क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ। लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बजती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू हो। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब। बड़े फालतू खर्चा होता है। हम इस देश को न्यूटर कर देंगे, हिजड़ा बना देंगे। भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें। न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए। मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है? चुप रहो, चुप रहो। क्यों चुप रहे? और फिर यहाँ कहा जा रहा है पाकिस्तान का लिंक नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ, तुम्हारी बच गई है साहब, तुम लड़ना नहीं चाहते। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहते थे। एंड इफ ही वांट्स अ वॉर, व्हाई शुड सम येलो लिवर्ड people here start talking of a bloody cylinder blast? और वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर हैं साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं। सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। और आसिम मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। जब हमने 2016 में ठोका उड़ी में, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे। जब हमने बालाकोट ठोका, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे, हमने आपके लोगों को नहीं हाथ लगाया, फौज को हाथ नहीं। इस बार तो कई महीने भी नहीं चुप बैठे। 3 टन 3000 किलोग्राम्स ऑफ अमोनियम नाइट्रेट, और मीडिया रिपोर्ट्स तो आ रही हैं कि कोई 350 केजी इसमें RDX इज मिलिट्री ग्रेड एक्सप्लोसिव। 3000 kg, 3 tons of explosive is an act of war. प्लीज, आप समझते हैं कि कितने लोग मारे जा सकते थे अगर वो सारा अलग अलग ब्लास्ट में फट गया होता? यू सी, दिस इज डेंजरस। भारतीय हैं, नाली के कीड़े नहीं, गली के कुत्ते नहीं कि हम लोग श्रग ऑफ कर दें। नहीं साहब, एक्ट ऑफ टेरर तो है ही नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट। नहीं, आप डू यू वांट टू इंसल्ट आवर इंटेलिजेंस? सिलेंडर ब्लास्ट, जिस कार जो फटी है उसका डोर 250 मीटर दूर मिला है, सिलेंडर ब्लास्ट से होता है ये। नहीं, आप किसको मतलब किसका बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे हैं? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? व्हाट आर यू ट्राइंग टू डू? क्या मिटिगेशन कर रहे हैं ऑन पाकिस्तान बिहाफ? इज नॉट अ रीजन कि नहीं साहब कुछ हुआ ही नहीं तो पाकिस्तान का कोई फॉल्ट नहीं है। फॉल्ट नहीं है, कैसे कब कहां आपकी चॉइस है। युद्ध करना पड़ेगा। इतना खतरनाक साजिश आपके खिलाफ जो है डिटेक्ट हो गई है, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। अजगर की दुम पकड़ते पकड़ते पूरा सर तक पहुंच गए। सर, कि जब मोदी जी ने ये कह ही दिया था कि एक्ट ऑफ टेरर, एक्ट ऑफ वॉर माना जाएगा, और ये पाकिस्तान को भी बात मालूम थी, उन तक संदेश पहुंच चुका था, बावजूद इसके ये करवाना, क्या पाकिस्तान चाहता ही है कि वॉर हो? वही तो बात है ना, यू वर पुट ऑन नोटिस, आपको वार्न कर दिया गया, और नो अनसर्टेन टर्म, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। उसके बावजूद हमारे अभी तक बेचारे 13 शहीद हुए, बट 13, इवन 1 इज टू मच। इवन 1 इंडियन किल्ड बाय पाकिस्तान इज टू मच। यहां तो 13 मार दिए, 30 घायल किए। न्यूक्लियर वॉर तो छोड़ दीजिए साहब, कन्वेंशनल वॉर के लिए भी हमारे मीडिया में कई लोगों की नानी मरी जा रही है ही नहीं साहब। ये तो वो है, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है, सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें 13 लोग मर गए। सिलेंडर ब्लास्ट है जिसमें कार के परखच्चे 250 मीटर पहुंचे। आप किसका बेवकूफ बना रहे हैं? नहीं, मतलब आपकी मंशा क्या है मुझे समझ नहीं आया। Where this entire effort at minimization, कई सेक्शन ऑफ द मीडिया जो कि अहिंसा के पुजारी हैं, जिसके भी पुजारी, देखिए साहब, जब लड़ना है तो लड़ना है,
then there is no getting away from it. You might as well make up your mind, decide and do it. अभी मैं एक चैनल पे था जिसपे कि एक ब्रिगेडियर वकार पाकिस्तान का कोट कर रहा था, नहीं सर वो तो यूरिया है, वो तो यूरिया तो छोड़ दीजिए, सिलेंडर ब्लास्ट है सर, आपके तो इतने केस हुए हैं इंडिया में सिलेंडर ब्लास्ट के, इट इज अ सिलेंडर ब्लास्ट, यू सी। बट द पॉइंट इज हम लोग ये तमाशे करते हैं, हमारा मीडिया सिलेंडर ब्लास्ट। मैं कह रहा हूं गाड़ी का दरवाजा 250 मीटर सिलेंडर ब्लास्ट से जाता है। व्हाट नॉनसेंस इज दिस यार, मतलब आप क्यों दुनिया को गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं? यू नो देयर आर पीपल हु आर वेरी स्केर्ड ऑफ अ फाइट। उन्होंने कभी लड़ाई के मैदान के आसपास जाना नहीं, अहिंसा परमो धर्म लेके वो बाकी देश को मर गए तो मर गए साहब, कोई क्या फर्क पड़ता है, चुप रहो क्यों चुप रहे। एंड आई वुड अपील टू आवर पीपल कि यार तुमने नहीं लड़ना, सो यू गेट आउट ऑफ द ब्लडी वे। इफ ही इज आस्किंग फॉर अ फाइट देन ही हैज टू बी गिवन अ फाइट। वो तुम पे केमिकल बायोलॉजिकल वॉरफेयर करने की कोशिश कर रहा है, नॉट जस्ट एक्सप्लोजिव्स। लिंकिंग विद पाकिस्तान अभी तक हमारे मीडिया में बिल्कुल नहीं आ रहा, एनी लिंकेज विद पाकिस्तान। हाँ। कश्मीर की राग लोग अलापे जा रहे हैं। यस, हमारे देश में क्या कहते हैं, जयचंदों की कभी कमी नहीं रही है, मीर जाफरों की कमी नहीं रही है, मीर जाफर, जयचंद, यू सी, और वो बिकाऊ है, दे आर ओपन टू द हाईएस्ट बिडर। और फिर यहाँ कहा जा रहा है पाकिस्तान का लिंक नहीं, ये तो सिलेंडर ब्लास्ट है। हाँ, तुम्हारी बच गई है साहब, तुम लड़ना नहीं चाहते। हाँ, ऐसे बहुत लोग हैं इस देश में, गांधीवाद बहुत है, यू नो, ये तो अंग्रेजों के खिलाफ भी नहीं लड़ना चाहते थे, ठीक है, और अहिंसा परमो धर्म यहाँ सिखा के रखा था। ये जो लोग हैं ना, आई थिंक इन्होंने बहुत हमारी सिविलाइजेशन को हार्म किया। जब देखिए बेफालतू नहीं लड़ना चाहिए एक अक्लमंद आदमी को, जब लेकिन पानी सर के ऊपर गुजर जाए और लोग तुम्हें जीने ना दें, ये क्या आइडियोलॉजी है यार, ये सोच कैसी है? इट इज अ डिजीज, ये डिजीज है भाई। नेक्स्ट टाइम यू डू इट, इट विल बी एन एक्ट ऑफ वॉर। दैट मीन्स यू वांट अ वॉर। बिल्कुल। एंड इफ ही वांट्स अ वॉर, व्हाई शुड some, you know, yellow-livered people here start talking of a bloody cylinder blast? और वहां से पाकिस्तान का ब्रिगेडियर वकार मेरे को बोल रहा है, जनरल साहब वो तो सिलेंडर ब्लास्ट था। आप ही के लोग बोल रहे हैं, हम थोड़ी ना कह रहे, आपके लोग बोल रहे हैं। जयचंद तो इधर हैं साहब, विभीषण तो इधर बैठे हैं, सिलेंडर ब्लास्ट है, लड़ो मत, अहिंसा करो, मोहब्बत करो, मोहब्बता करो। अरे भी यार, ओवर पॉपुलेटेड यार, जब तुमको लड़ना है यू प्लीज फाइट, और यू लेट द पीपल हु हैव टू फाइट। हमें ट्रेडिशनली कहा जाता था इंडिया इज इन अ 2.5 फ्रंट सिचुएशन, 2.5, चाइना टू द नॉर्थ, पाकिस्तान टू द वेस्ट, एंड हाफ अ फ्रंट ऑफ माओइस्ट, टेररिस्ट, इंसर्जेंट्स, देश के अंदर, देश के छुपे हुए गद्दार। लेकिन अब बिटिया हमारा यू आर इन अ 3.5 फ्रंट सिचुएशन। एक बांग्लादेश जिसको मैं लड़ा था उस युद्ध में, 71, माई बैच वॉज कमीशन 1 month बिफोर द वॉर सो दैट वी कुड टेक पार्ट इन दैट वॉर। ट्रेन से उतरे, सीधा लड़ाई में झोंका। लेकिन आज हैरत की बात यह है, बिकॉज ऑफ दैट pernicious ideology of jihad, वो मुल्क वहाँ पे जमायते इस्लामी वापस आ गई, वहाँ पे जो रजाकार वो वापस आ गए और पाकिस्तान को बुला रहे हैं कि हाँ साहब यहाँ से गदर करो। और आसिम मुनीर आपको धमकी दे रहा है कि इस बार लड़ाई ईस्ट से शुरू होगी। धीरे धीरे यू नो 1000 कट्स हो रहे हैं। तो मतलब हम लोग भी सहन शक्ति की बहुत आदत है, एक गाल पे चांटा मारे दूसरी गाल आगे करो, तो हम गाल आगे करते आए हैं, 81,000 बार तो गाल आगे कर दी। सो हाउ लॉन्ग? यू सी, एक तो हमारी गलती है ना, ये वो सिलेंडर ब्लास्ट की कहानी है बेटा। बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। क्या हुआ? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ।
लड़ाई करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी बचती है लड़ाई के नाम से। होश हवा थर थर, हाथ पैर कांपने शुरू हो। तुमको किसी ने लड़ने को बोला? सिलेंडर ब्लास्ट हुआ, ठीक है? नहीं, उसी ऑन पार विद दिस थिंकिंग इज डाइसी। क्या है थिंकिंग? कि हमने तो साहब टेररिस्ट को मारेंगे। पाकिस्तान की फौज की गलती थोड़ी ना है, पाकिस्तान के लोगों की गलती थोड़ी, पाकिस्तान की सरकार की गलती थोड़ी ना है। जब हमने 2016 में ठोका उड़ी में, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे। जब हमने बालाकोट ठोका, हमने कहा हमने केवल टेररिस्ट मारे, हमने आपके लोगों को नहीं हाथ लगाया, फौज को हाथ नहीं। आप उनको छुओगे नहीं, आप उनको हाथ नहीं लगाओगे, फेदर से भी टिकल नहीं करोगे, तो क्या ये बीमारी खत्म होगी? नहीं होगी। मैक्सिमम 1 साल 1.5 साल चुप हो जाएंगे। इस बार तो कई महीने भी नहीं चुप बैठे हैं। कायदे से हमको बिल्कुल तैयार होना चाहिए था फॉर फुल स्केल 1971, अगर हम अपना बिल्डअप करते। 2 लॉस्ट डेकेड्स, जहाज नहीं खरीदे, हथियार नहीं खरीदे, बिल्डिंगें बना दी, ये बना दिया, वो बना दिया, सब कुछ बना दिया, हथियार नहीं खरीदने साहब। बड़े फालतू खर्चा होता है, मैन पावर काट दो, ये काट दो। यू शुड हैव बीन रेडी। नाउ वी आर गेटिंग रेडी। इवन नाउ 2 फ्रंट वॉर के लिए तैयार नहीं कि तलवार फेंक दो साहब। तलवार नहीं, मैं अहिंसावादी हूँ, मैं गांधीवादी हूँ, मैं तलवार नहीं चलाता, मैं केवल ढाल इस्तेमाल करता हूँ। तो तुम गधे हो, तो तुम मरोगे। को जब 1857 की गदर हुई, मारे गए अंग्रेज अच्छी तरह से और वे हिल गए। तो उसके बाद उन्होंने फैसला किया साहब कि दूसरा 1857 की गदर नहीं होने देंगे, हम इस देश को न्यूटर कर देंगे, हिजड़ा बना देंगे। ठीक है? कैसे बना देंगे? साउथ अफ्रीका से गांधी को ले आओ और अहिंसा, प्रेम, फास्टिंग, ये नाटक शुरू करो कि चरखे काट के आज़ादी लेंगे, उपवास करके आज़ादी लेंगे, और कोई यहाँ चांटा मारे तो दूसरी गाल आगे कर देंगे। ये जो फिलॉसफी है, ये जो फ़लसफ़ा है, जो कि हकीकत हमारे चारों तरफ है, उसको मद्देनज़र देखते हुए बहुत ख़तरनाक है। और प्लीज़ मैं आपको याद दिला दूँ इतिहास का कि महात्मा गांधी जी ने हमको आज़ादी नहीं दिलाई। और ये जो मानसिकता आ गई है कि हम नहीं लड़ेंगे, हम नहीं लड़ेंगे, तो मरो।